सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मनी या रोल ऑफ मनी, मुद्रा का महत्व या मुद्रा की भूमिका। मुद्रा के महत्व को लेकर अलग अलग समय में अलग अलग विचारधाराएं प्रचलित रही है। प्रारंभिक काल में जब समाजवाद की विचारधारा प्रचलित थी, तब कार्ल मार्क्स सहित कई अन्य अर्थशास्त्री मुद्रा को महत्वहीन वस्तु मानते थे और उनके अनुसार समाज के समस्त जो दोष है, जो बुराइयां हैं, उनकी उत्पत्ति मुद्रा से ही होती है। समय बदला, समय के साथ साथ लोगों की सोच भी बदली। धीरे धीरे जब पूंजीवाद आया, तब पूंजीवाद में मुद्रा की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई और अर्थव्यवस्था की प्रत्येक क्रिया मुद्रा से जुड़ी हुई मानी जाती है। इस प्रकार मुद्रा के महत्व को लेकर अलग अलग समय में अलग अलग मत प्रचलित रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में कहा जाए तो यह निर्विवाद है कि मुद्रा आज के अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज अपन अपने इस वीडियो में देखेंगे मुद्रा के महत्व को। मुद्रा के महत्व को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया गया है, आर्थिक क्षेत्र में और गैर आर्थिक क्षेत्र में। जैसा कि आपको विदित है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मनुष्य की वे एक्टिविटी है जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं धन से होता है। जैसे आप कोई सामान खरीद रहे हैं, जहाँ पर धन के लेन देन हो रहा है, तो इन क्रियाओं को अपन इकोनॉमिक्स में आर्थिक क्रिया कहते हैं। और जहाँ पे मनुष्य का संबंध धन से नहीं होता, जैसे कि आप आराम कर रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ पे चूँकि धन का लेन देन नहीं है, इसलिए उन क्रियाओं को अपन गैर आर्थिक या अनार्थिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो मुद्रा के महत्व को इन दो पार्ट में अध्ययन किया गया है। हम देखेंगे आर्थिक क्रिया में इसके महत्व को फिर से दो भागों में डिस्क्राइब किया हुआ है, प्रत्यक्ष महत्व और अप्रत्यक्ष महत्व। आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व देखते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से जब अपन मुद्रा के महत्व को देखते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मुद्रा का महत्व अर्थशास्त्र के सभी क्षेत्रों में है, अर्थात उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। उपभोग के क्षेत्र की बात करें तो मनुष्य के पास एक उपभोक्ता अपने सीमित संसाधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है और इस कार्य में मुद्रा उसकी महत्वपूर्ण सहायता करता है। व्यक्ति मुद्रा पास में होने के कारण, यानी कि उसके पास में मनी होने के कारण, उसके पास चॉइस अवेलेबल होती है। जैसा कि हमने बार्टर सिस्टम में देखा था, उसके पास पैसा नहीं होता था तो उसके पास में कॉमोडिटी होती थी, तो उसकी चॉइस लिमिटेड होती थी कि मेरे को अनाज के बदले में ही कोई चीज़ चाहिए। लेकिन आज के टाइम में हम देखते हैं, तो चूँकि हमारी जेब में पैसा होता है एज ए मनी, तो आप मार्केट में जो चाहे वो वस्तु परचेज कर सकते हैं। इस प्रकार मनी की वजह से व्यक्ति की चॉइस होती है और चॉइस की वजह से वह अपने लिमिटेड रिसोर्स में भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उपभोग के क्षेत्र में उपभोक्ता अपने सीमित साधनों से भी अधिकतम संतुष्टि मुद्रा की सहायता से प्राप्त कर सकता है। दूसरा अपन देखें तो उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। चूँकि एक जो प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक, उसको साधनों को एकत्रित करके उत्पादन करना होता है, तो इस कार्य में भी मुद्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुद्रा की सहायता से ही एक प्रोड्यूसर अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट करता है, उनको स्पेसिफिक करता है और प्रोडक्शन कितना करना और कैसे करना है, इसका डिसीजन भी मुद्रा पर ही निर्भर करता है, क्योंकि उसके पास में जितने संसाधन होंगे उसी के अनुसार उसकी उत्पादन की मात्रा भी निर्धारित होती है। इस प्रकार उत्पादन की संपूर्ण गतिविधि भी मुद्रा के ऊपर ही निर्भर करती है। फिर अपन देखें तो अर्थशास्त्र का तीसरा क्षेत्र
विनिमय के क्षेत्र में, क्योंकि जैसा हम पूर्व में पढ़कर आए थे, वस्तु विनिमय के समस्त दोषों को दूर करने में मुद्रा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और वर्तमान में अपन देखते हैं तो मुद्रा की सहायता से न केवल लेन देन आसान हुआ है, बल्कि मुद्रा की वजह से भावी भुगतान भी काफ़ी बढ़ गए हैं। इस प्रकार विनिमय के क्षेत्र में चूंकि मुद्रा ही लेन देन का आधार है, इसलिए मुद्रा का विनिमय के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। फिर बात करें वितरण के क्षेत्र की, यानी कि मुद्रा का वितरण के क्षेत्र में महत्व, तो चूंकि जब उत्पादक उत्पादन कर लेता है, उसको बाजार में बेच भी देता है और उससे उसको आय प्राप्त होती है, उस आय को, उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना, तो उसमें वापस मुद्रा की भूमिका स्वतः ही आ जाती है। आज अपन वर्तमान में देख सकते हैं, एक उत्पादक अपने संसाधनों को, भले ही वो भूमि को लगान के रूप में हो या श्रमिक को मजदूर के रूप में हो, वो मजदूरी या लगान या ब्याज, वो सब मुद्रा के रूप में ही बांटा जाता है। इस प्रकार वर्तमान में आय का वितरण करने का मुख्य आधार मुद्रा ही है। तो हम देख सकते हैं कि मुद्रा की वजह से ही या मुद्रा के माध्यम से ही वितरण कार्य इतना आसान हुआ है। समाज में आय के वितरण का प्रमुख आधार मुद्रा ही है। इस प्रकार मुद्रा के माध्यम से संपूर्ण आय को समाज में वितरित किया जाता है। फिर अपन देखते हैं अर्थशास्त्र के पांचवा क्षेत्र, यानी कि राजस्व के क्षेत्र में। तो जैसा हम जानते हैं, राजस्व सरकार की आय व्यय से संबंधित होता है। तो चूंकि सरकार आय के रूप में अपन देखें तो कर का संकलन करती है, वह भी मुद्रा के रूप में करती है, और जनता के ऊपर जो वापस व्यय करती है, वह भी मुद्रा के रूप में ही करती है। इस प्रकार सरकार की संपूर्ण गतिविधियां आय और व्यय से संबंधित, अर्थात राजस्व की प्रत्येक क्रिया मुद्रा के माध्यम से ही संपादित होती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मुद्रा का अर्थशास्त्र के सभी क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसीलिए प्रोफेसर मार्शल ने एक कथन कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। तो प्रोफेसर मार्शल का यह कथन अपने आप में इन सभी चीज़ों को समझाने के लिए या साबित करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि मुद्रा ही वह बेसिकली नोट है जिसके ऊपर सारी अर्थ विज्ञान, पूरा अर्थतंत्र टिका हुआ है। फिर अपन देखते हैं मुद्रा का आर्थिक क्रियाओं में ही अप्रत्यक्ष रूप से क्या क्या महत्व है। तो जैसा हम पहले भी देख चुके हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों का निवारण, क्योंकि मुद्रा की वजह से ही वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम में जो हमको डिफ़िकल्टीज आ रही थी, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उन समस्त प्रॉब्लम को मुद्रा ने ही सॉल्व किया है। और जैसा हमने देखा है, विनिमय का माध्यम हो या मूल्य का मापन हो, इन कामों की वजह से मुद्रा ने पूरे समाज में से वस्तु विनिमय के दोषों को दूर किया है। साख निर्माण, जैसा हम जानते हैं, बार्टर सिस्टम में साख या क्रेडिट क्रिएशन नहीं हो सकता था क्योंकि वस्तुओं में ड्यूरेबिलिटी नहीं होती थी। लेकिन मुद्रा में टिकाऊपन का गुण होने की वजह से हम आज देख सकते हैं परस्पर हमारे बीच में म्यूचुअल जो एक ट्रस्ट है वो बिल्डअप हुआ है, और उसकी वजह से हम साख की प्रक्रिया बहुत तेज गति से बढ़ी है। और यही कारण है कि आज का युग साख के युग में परिवर्तित हो रहा है। फिर देखते हैं आर्थिक विकास का मापक। तो जैसे आप जानते हैं, आज अपन किसी देश की, हम कहते हैं कि अमेरिका विकसित है और भारत विकासशील है, तो हम विकसित और विकासशील का क्राइटेरिया क्या रखते हैं? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा जीडीपी। तो हम पर कैपिटा इनकम के बेस पर कहते हैं कि भाई अमेरिका में उनकी जीडीपी का आकार बहुत बड़ा है, या वहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है इसलिए वो डेवलप है, और हमारा पर कैपिटा इनकम कम है इसलिए हम अंडर डेवलप या फिर डेवलपिंग कंट्री है। इस प्रकार दुनिया में विकास का मापदंड, विकास को मापने का जो क्राइटेरिया है, वह भी वर्तमान समय में मुद्रा ही है। हालांकि इसके अलावा दूसरे क्राइटेरिया भी है, लेकिन यह मापदंड सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और प्रचलित है। फिर देखते हैं पूंजी की तरलता में वृद्धि। क्योंकि मुद्रा ने ही
बचत को पूंजी के रूप में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नहीं तो अपने घरों में जो मुद्रा पड़ी हुई थी वो वेस्ट थी, लेकिन इस मुद्रा ने बैंक में जाकर पूंजी के रूप में कन्वर्ट हुई। इस प्रकार मुद्रा की वजह से पूंजी की तरलता बहुत ज़्यादा बढ़ी है, अर्थात मुद्रा ने पूंजी को उत्पादक बनाया है। अब अपन देखते हैं मुद्रा के गैर आर्थिक क्षेत्र में महत्व, यानी कि मुद्रा का गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या महत्व है, जिसमें हम बेसिकली दो देखते हैं। सामाजिक क्षेत्र में महत्व, क्योंकि समाज में हम देख सकते हैं वर्तमान में समाज के कल्याण का मापदंड भी हम मुद्रा को कह सकते हैं, और समाज के कल्याण का माध्यम भी मुद्रा ही होता है, क्योंकि सरकार या समाज के कल्याण के लिए सारी चीज़ें मुद्रा के माध्यम से ही संपादित की जाती है। इस प्रकार सामाजिक क्षेत्र में भी सभी गतिविधियाँ अप्रत्यक्ष रूप से घूम फिर कर मुद्रा के रूप में ही आती है। मुद्रा की वजह से ही सामाजिक स्टेटस भी देखा जाता है, और मुद्रा के माध्यम से ही समाज कल्याण की सारी चीज़ें होती है। इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो हम यहाँ पर पाते हैं कि मुद्रा की वजह से ही लोगों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न होती है, क्योंकि सरकार लोगों पर टैक्स लगाती है, और उसी टैक्स की वजह से लोगों की देश और राजनीति के प्रति चेतना होती है। इसी प्रकार राजनेता जब देश के लिए कल्याणकारी योजना लाना चाहते हैं तो वह भी मुद्रा के माध्यम से ही संभव है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मुद्रा का अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में और समाज के सभी क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान समय में कोई भी क्रिया बिना मुद्रा के संभव नहीं है। यदि ऐसा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। थैंक यू।